सॉल्यूशन नंबर 4 है, अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी आप फिर से सेम फॉर्मेट बनाना है, बस आपको एंट्री करते टाइम याद रखना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा, ट्रांजेक्शन असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये कॉलम में आपको जितने भी आ रहे हैं, कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, डेटर आ रहा है, मशीनरी आ रहा है या फर्नीचर आ रहा है, इस टाइप की एंट्री होगी। और लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी आएंगे वो सारी एंट्री इधर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्टेड करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। अभी तक हम लोग कैश आता था, इसमें क्या आ रही है एंट्री, क्या आ रही है, गुड्स भी आ रहा है। तो कैश के साथ गुड्स की भी एंट्री होगी, कैश और गुड्स की एंट्री कर देंगे, उसको टोटल करके कैपिटल साइड में लिख लेंगे। पेड फॉर रेंट बोला है 500 का, कैश से माइनस करना है 500, कैपिटल से माइनस करना है। न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 8 into 50 प्लस 6250 इक्वल 24,500। थर्ड बोला हुआ है, बाउंस गुड्स फॉर कैश ₹7500 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹11,000। 7500, अभी इस वाले के लिए आपकी वर्किंग नोट्स देख लीजिए। वर्किंग नोट्स क्या है देख लीजिए, गुड्स फॉर कैश 7500 ऑन क्रेडिट एंड 11,000। एक ही टाइम पे कैश से भी खरीदे जा रहा है गुड्स और क्रेडिट से भी खरीदे जा रहा है। तो क्या करेंगे, कैश में 7500 माइनस कर देंगे, गुड्स में ऐड कर देंगे 7500, और क्रेडिट के लिए गुड्स में ऐड करेंगे 11,000, और क्रेडिटर में लायबिलिटी साइड में जाके 11,000 की एंट्री करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब इसमें देखते हैं ना ट्रांजेक्शन कैसे ऐड करना है। बाउट्स गुड्स फॉर कैश 7500 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 11,000। देखो 7500 यहाँ को कैश से माइनस कर दिए, गुड्स में ऐड कर दिए, और नीचे में आपने 11,000 लिया, गुड्स में ऐड कर दिया, और क्रेडिट में ऐड कर दिए 11,000। और न्यू इक्वेशन क्या बन गया, 10,750 प्लस 24,750 इक्वल 11,000 प्लस 24,500। फोर्थ नंबर है, कॉस्टिंग है ट्रांजेक्शन अपना, goods costing rupees 12,500 sold at profit of 25%, which rupees 6,875 received in cash। इसके लिए वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग बोला हुआ है 12,500, मतलब कॉस्ट 12,500 है, प्रॉफिट आपको 25% चार्ज करना है। 3125 आ गया, किस पे चार्ज किए, कॉस्ट पे चार्ज किए। ठीक है, सेल का क्या आ रहा है, टोटल मिला के 12,500 प्लस 3125 15,625। ठीक है, कैश रिसिप्ट कितना हो रहा है हम लोग को, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में ही लिखा हुआ था, कैसे उसको 6875। डेटर हम लोग को कैसे पता चलेगा, शेल माइनस कैश कर देंगे तो 15,625 माइनस 6,875 इक्वल 8750। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे कैसे करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, एसेट में स्टॉक में से माइनस कर देना है 12,500 को। असेट साइड में डेटर बनेगा 8750 का, कैपिटल ऐड हो जाएगा 3125, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैश क्या होगा, असेट साइड में आएगा 6875 से। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री करनी है। चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ नंबर की कॉस्टिंग के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन अब कैसे रिकवर करेंगे, सॉरी रिकवर करेंगे बोलती हूँ,